नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का MGSR ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम स्टैटिक जीके के कुछ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आप पेन और कॉपी को साथ में रखिएगा। क्लास की शुरुआत करते हैं। चेहरे पे थोड़ा मुस्कुराहट ला दीजिए और क्लास की शुरुआत करते हैं। तो आइए, पहला हमारा प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे? तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर। कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर। इन्हें नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? तो इन्हें नोबेल पुरस्कार 1913 में दिया गया। कब दिया गया? 1913 में दिया गया। किस क्षेत्र में दिया गया? किस क्षेत्र में दिया गया? तो इन्हें जो नोबेल पुरस्कार 1913 में साहित्य के क्षेत्र में दिया गया। किसके क्षेत्र में? साहित्य के क्षेत्र में दिया गया। ठीक है, इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है गीतांजलि, उसके लिए दिया गया। किसके लिए? गीतांजलि पुस्तक के लिए दिया गया। जली पुस्तक के लिए दिया गया। अब हम बात करते हैं नोबेल पुरस्कार की। तो नोबेल पुरस्कार विश्व का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। यह नोबेल अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। किसकी याद में दिया जाता है? अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। ठीक है, और प्रतिवर्ष कब दिया जाता है? तो प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। दिया कब जाता है? 10 दिसंबर को दिया जाता है। क्या किया जाता है? दिया जाता है। इसकी जो घोषणा होती है अक्टूबर माह में की जाती है। ठीक है, अल्फ्रेड नोबेल ने ही डायनामाइट की खोज की। किसकी? डायनामाइट। एग्जाम में अगर जो क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि डायनामाइट की खोज किसने की, तो अल्फ्रेड नोबेल ने की। ठीक है, अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार की शुरुआत अल्फ्रेड नोबेल की याद में की जाती है। अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो एक संस्था है। क्या है? संस्था है जिसके द्वारा दिया जाता है, जिसका नाम है नोबेल फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, इसका जो मुख्यालय कहाँ पर है? स्वीडन में है। ठीक है, याद रखना। और नोबेल पुरस्कार की बात करते हैं तो यह 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कितने? 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, और जिनमें से जो है 6, पहला जो है क्या है? भौतिकी के क्षेत्र में दिया जाता है। दूसरा जो है वो है रसायन, और जो तीसरा है वो है चिकित्सा, और जो चौथा है वो है अर्थशास्त्र। पांचवा है शांति, और जो छठवां है वो साहित्य। ठीक है, तो ये 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, याद रखना। और कुछ अन्य व्यक्ति हैं भारतीय व्यक्ति हैं जिन्हें भी नोबेल पुरस्कार मिला है। जैसे है कौन? सीवी रमन। कौन है? सीवी रमन। तो सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? तो इन्हें नोबेल पुरस्कार 1930 में दिया गया। कब दिया गया? 1930 में। 1930 में सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार दिया गया। किस क्षेत्र में दिया गया? तो इन्हें भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया। किसके क्षेत्र में? भौतिकी में प्रकाश से संबंधित इन्होंने रमन इफेक्ट, क्या? रमन इफेक्ट की खोज की। इसलिए सीवी रमन को 1930 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। और एक और व्यक्ति हैं जिनका नाम है क्या? डॉक्टर हरगोविंद
खुराना। इन्हें 1968 में चिकित्सा के क्षेत्र में, किसके क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार हरगोविंद खुराना को दिया गया। किस खोज के लिए? इन्होंने जो है जेनेटिक्स कोडिंग की खोज की। किसकी? जेनेटिक्स कोडिंग की खोज की। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, रेबीज मुक्त भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो रेबीज मुक्त भारत का जो पहला राज्य है क्या है? गोवा है। कौन सा? गोवा। रेबीज मुक्त भारत का पहला राज्य गोवा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं रेबीज की। तो रेबीज एक कैसा, किससे फैलता है? तो यह एक वायरस जनित रोग है। रेबीज क्या है? एक वायरस जनित रोग है। वायरस जनित रोग है। रेबीज कैसे फैलता है? किसके काटने से फैलता है? तो रेबीज कुत्ता, भाई साहब आप जा रहे हैं और रास्ते में आपको कुत्ते ने दौड़ा लिया और काट लिया, तो कौन सी बीमारी हो जाएगी तुम्हें? रेबीज। क्या हो जाएगी? रेबीज। तो रेबीज किसके काटने से होता है? कुत्ते के काटने से होता है। किसके? कुत्ते के काटने से होता है। और रेबीज के जो टीके की खोज की, इसका जो टीका जो खोजा, टीके की खोज लुई पास्चर ने की। किसने की? लुई पास्चर। याद रखना। और रेबीज, यदि किसी व्यक्ति को रेबीज हो जाता है तो उसे पानी से डर लगने लगता है, हाइड्रोफोबिया हो जाता है। क्या हो जाता है? हाइड्रोफोबिया, अर्थात पानी से डर लगने लगता है। तो याद रखना, हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया में क्या होता है? व्यक्ति को पानी से डर लगने लगता है। किससे? पानी से डर लगना। ठीक है, याद रखना हाइड्रोफोबिया। एक आपको वर्ड याद रखना है, हाइड्रो। हाइड्रो का मतलब होता है जल। कहीं भी हाइड्रो मतलब बात आ जाए तो मतलब जल होता है। क्या? जल होता है। जैसे किसी से संबंधित शब्द है क्या? हाइड्रोफाइटा। हाइड्रोफाइटा। हाइड्रोफाइटा का मतलब होता है क्या? जल में पाए जाने वाले पौधे। फाइटा का मतलब क्या होता है? पौधे। क्या होता है? पौधे होता है। और हाइड्रो का मतलब क्या होता है? जल, अर्थात पानी। तो जल में जो उगने वाले पौधे होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हाइड्रोफाइटा कहते हैं। इसी प्रकार शुष्क क्षेत्र में उगाए जाने वाले पौधे को क्या कहते हैं? तो जीरोफाइटा। शुष्क को जीरो बोलते हैं। क्या? जीरो। तो जीरोफाइटा किसके अध्ययन को कहते हैं? तो शुष्क क्षेत्र में, मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधों को जीरोफाइटा बोलते हैं। याद रखना। और अब हम गोवा की बात करते हैं। तो ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य क्या है? सबसे छोटा राज्य। सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। अब राज्य की ही बात हो रही है तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान। क्या है? राजस्थान है। और अगर जो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो गोवा नहीं होगा। कौन होगा? सिक्किम हो जाएगा। क्या? सिक्किम। अगर जो क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, हमारा यूपी। क्या होगा? यूपी। यूपी में जनसंख्या सर्वाधिक है। ठीक है, याद रखना। और गोवा में ही एक महोत्सव मनाया जाता है जिसे क्या बोलते हैं? सिग्मो महोत्सव। ठीक है, याद रखना। और गोवा की ही बात करते हैं तो गोवा में ही आर्टिकल 44 समान सिविल संहिता, जो कि डीपीएसपी अर्थात नीति निर्देशक तत्वों में वर्णित है। आर्टिकल 44 क्या है? आर्टिकल 44 समान सिविल संहिता, समान नागरिक संहिता। क्या है? समान नागरिक संहिता। ठीक है। और अगर जो ये एक बार रिवीजन कर लेते हैं इसको, तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर।
जिन्हें 1913 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। किस पुस्तक के लिए? गीतांजलि पुस्तक के लिए दिया गया। अल्फ्रेड नोबेल की याद में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। प्रतिवर्ष कब दिया जाता है? तो प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार की खोज करने वाले नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। डायनामाइट की खोज किसने की? तो अल्फ्रेड नोबेल ने की। किस संस्था द्वारा नोबेल पुरस्कार दिया जाता है? तो नोबेल फाउंडेशन द्वारा नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, जो कि जिसका मुख्यालय कहां पर है? स्वीडन में है। और नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। पहला है भौतिकी, दूसरा है रसायन, तीसरा है चिकित्सा और अर्थशास्त्र, शांति और साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अगर जो पूछ ले क्वेश्चन कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले दूसरे भारतीय व्यक्ति कौन थे, तो सीवी रमन थे। कौन? सीवी रमन थे, जिन्होंने 1930 में इन्हें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया भौतिकी के क्षेत्र में। किस कार्य के लिए? तो रमन इफेक्ट, रमन प्रभाव की खोज के लिए दिया गया। अगला हमारे जो तीसरे व्यक्ति हैं, डॉक्टर हरगोविंद खुराना को 1968 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। रेबीज मुक्त भारत का पहला राज्य तो कौन है? गोवा है। और रेबीज कैसी बीमारी है? तो वायरस जनित रोग है, यह कुत्ते के काटने से फैलता है। टीके की खोज किसने की? लुई पास्चर ने की। ठीक है। और रेबीज के होने से हाइड्रोफोबिया हो जाता है। और गोवा की बात करते हैं तो यह क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। यहीं पर सिग्मो महोत्सव मनाया जाता है और आर्टिकल 44 गोवा में ही है। ठीक है, जिसमें आर्टिकल 44 डीपीएसपी अर्थात नीति निर्देशक तत्वों में वर्णित है। आर्टिकल 44 में समान नागरिक सिविल संहिता, क्या? समान नागरिक संहिता गोवा में है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर जो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें और फैला दो। क्या? फैला दो। धन्यवाद।